द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं और यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से। ये प्रश्नावली 5.3 है। इसमें एक नंबर में 4 अलग अलग सवाल दिया हुआ है, जिसमें से ये 2 सवाल हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं और इन दोनों सवालों को आज हम लोग हल करने वाले हैं इस वीडियो में। ये 2 सवाल इसमें अलग अलग योग बोला गया निकालने के लिए। ये एपी में है, ये सवाल पहले से एपी में है और इनके 100 पदों का योग निकालना है और यह भी एपी में है, इनका भी 11 पदों का योग निकालना है। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। यह प्रश्न 1 का तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट को हम लोग आज हल करेंगे। तो इसमें एक एपी दिया हुआ है, 100 पदों तक का योग निकालना है। हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 100 पदों का योग यानी कि SN ज्ञात करना है। SN यानी कि S 100 पदों का योग निकालना है बराबर ये बात, ये हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे A1 पहला पद दिया हुआ है 0.6 और दूसरा पद भी दिया हुआ है 1.7। अब तीसरा पद का हालांकि यहाँ पे हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसी से D निकल जाएगा पहला और दूसरा से, तो यहाँ हम लोग D निकाल लेते हैं। सार्वंतर D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 1.7 और माइनस कितना 0.6। तो इनको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। क्या गया D का मान और N का मान वहाँ पे दिया हुआ है कितना 100 पदों तक लेना है। N का मान कितना देगा 100 पदों तक। अब इधर हम लोग यूज करेंगे SN का फॉर्मूला और वहां से योग निकाल लेंगे। SN का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। अब प्रश्नानुसार SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। तो N का मान कितना है? N का मान दिया हुआ है 100 पद, ठीक है। 100 पद है तो टोटल N का मान कितना हो जाएगा 100। फिर इधर से 2 गुना A का मान, A का मान शुरू में हम लोग लिखे हुए थे 0.6, हो जाएगा 0.6 प्लस N का मान, ये फिर से वही 100 माइनस 1 और D का मान, तो D का मान अभी जब हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे 1.1, ये हो जाएगा D का मान 1.1। अब इनको इनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा 50 और इनको गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1.2। इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 और गुना 1.1। अब इनको हल करते हैं, ये 50 इधर से कितना हो जाएगा 1.2 अब प्लस इनको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 108.9, यहाँ तक अभी इनको फिलहाल करेंगे 50 गुना इनको जोड़ने पर हो जाएगा 110.1। इनको जब गुना करेंगे तब हो जाएगा ये 5505.0। ये आपका SN का योग निकलेगा। इन टोटल SN का योग कितना हो जाएगा, सभी पदों का योग 5505.0 हो जाएगा। ये हो गया SN के 100 पदों तक का योग। हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल पॉइंट नंबर 4। इस 1 नंबर के पॉइंट नंबर 4 यानी लास्ट सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। यह है प्रश्न संख्या 1 का चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट सवाल दिया हुआ 11 पदों का योग निकालना। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। यहाँ ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है 11 पदों का योग। यहाँ लिखना पड़ेगा SN बराबर कितना 1, ये हम लोग को ज्ञात करना है। फिर लिखना पड़ेगा दिया गया, मतलब क्या क्या दिया गया है। अब आप इसी से निकाल सकते हैं क्या क्या दिया गया। ये पहला पद है, पहला पद कितना A1 बराबर 1/15। फिर दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर कितना 1/12। पहला पद दूसरा पद आगे हम लोग D निकाल सकते हैं यहाँ से A2 माइनस कितना A1। A2 का मान कितना जाएगा 1/12 और माइनस 1/15। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7। अब 12 से इसमें भाग लगाएंगे, पहले नीचे वाले से नीचे में भाग लगाएंगे, हो जाएगा कितना 5 और 5 से ऊपर गुना कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस इधर 15 को भाग लगाएंगे, 15 से भाग लगाना है 60 में, 15 से जब 60 में भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 4 और 4 को ऊपर से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा। इनको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1/60। ये हो गया D का मान होगा, D का मान है 1/60
और यहाँ से A1 A2 आ गया है और n का मान देखिए, n का मान 11 पदों का बोले हैं, n का मान लिख देते हैं, n बराबर कितना 11, n का मान कितना 11। अब लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस कितना n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। अब यहाँ से सभी के मान को रखते चलेंगे और हल करते चलेंगे। अगर सबका मान रखते हैं, n का मान कितना जाएगा 11/2, फिर 2 गुना a का मान, a का मान कितना है 1/15 है, 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और इंटू d का मान, d का यहाँ पे निकालोगे तो 1/60, ये है 1/60, d का मान हो गया 1/60, कितना इनको हल करेंगे 11/2, ये तो कटेगा नहीं, इनको रहने देते हैं, यहाँ 2 गुना 1/15 प्लस इनको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 1/60, फिर ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा 1/6, इधर इनको गुना कर देंगे 11/2, यहाँ जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ भी 1 और 1 को गुना कर देंगे 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 11/2 और इनका यदि एलसीएम ले ब्रैकेट के अंदर में ही तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब 15 से भाग लाएंगे 30 में, 15 से भाग लाएंगे 2 बार में और 2 ऊपर है तो गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर 6 से भाग ला देंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 5 बार में, 5 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 11/2 और ये ब्रैकेट हटेगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना के रूप में जाएगा 9/30। अब ये कट जाएगा 3 का 3 से 3 बार में, और 3 के टेबल से ये 10 बार में, और तो नहीं कटने वाला है और कुछ नहीं कटेगा। 3 को 11 से गुना कीजिए, 10 को 2 से गुना कीजिए, इधर लिख देते हैं हम लोग, तो 3 को 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 33, और नीचे कितना हो जाएगा 20, तो ये आ गया 33/20, यही आप हम लोग का आंसर आ गया 33/20। यानी जब इन सबको ऐड करके गुना करके सबको हल कर देंगे तो क्लियर रूप से हम लोग का आंसर आ जाएगा 33/20, और ये हो गया Sn का योग। यहाँ इस एपी में, ठीक है, उपर्युक्त एपी के सभी 11 पदों का योग कितना आ जाएगा 33/20, तो ये राइट आंसर हो गया 33/20। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।